Hello students, welcome to your SST class. As I told you yesterday, we have done the recap of all the chapters. Like in brief, we have discussed about all the chapters which we have done. And yesterday I told you that we will start with chapter number 6, Weather and Climate of Social Studies. So, weather and climate, these are two different terms, weather and climate. So we will discuss these terms and we will learn about कि weather क्या होता है, climate क्या होता है, and more in detail about it. So first of all we will discuss the term weather. सबसे पहले हम discuss करेंगे weather. So students, weather क्या होता है? Weather you can say कि it is a किसी प्लेस के ऊपर, किसी भी प्लेस पे टेम्परेचर, वहाँ का एयर प्रेशर और वहाँ की हवा कैसी है, और ये सब चीज़ें जो है, वहाँ की हवा, वहाँ का आपस का आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का एयर प्रेशर जो है और टेम्परेचर, ये सब चीज़ें बताती हैं वहाँ का वेदर. सो किसी भी जगह का वेदर हमें कैसे पता चलता है? वेदर हमें पता चलता है कि वहाँ पे हवा कैसी है, द काइंड ऑफ एयर मीन्स कंडीशन ऑफ एयर वी कैन से. सो फर्स्ट पॉइंट कि वहाँ की एयर की कंडीशन कैसी है. वेदर हमें कैसे पता चलता है? वहाँ की कंडीशन ऑफ एयर से. उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, फाइन 2 points. एंड आफ्टर दैट थर्ड थिंग, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है. सो थर्ड पॉइंट, रेनफॉल. रेनफॉल कितनी होती है, कब होती है, अकॉर्डिंग टू दैट. फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ एयर. कंडीशन ऑफ एयर मतलब हवा कैसी है वहाँ की, गर्म है, ठंडी हवा है. टेम्परेचर कितना है वहाँ का, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है. रेनफॉल कितनी होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, कम होती है, किस वक्त होती है. सो दीज ऑल थिंग मेक्स द वेदर ऑफ द प्लेस. सो कंडीशन ऑफ द एयर, टेम्परेचर और वहाँ की जो रेनफॉल है, ये सब चीज़ें मिलके वहाँ का जो है वेदर बताते हैं. सो अगर नाउ वी कैन से कि अगर हमें किसी प्लेस का वेदर अगर जानना है तो हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि वहाँ पे एयर की कंडीशन कैसी है, विंड की कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कितना होता है वहाँ पे और रेनफॉल कैसे होती है. तो ये सब चीज़ें मिलके हमें वेदर बताती हैं. नाउ वेदर कीप चेंजिंग. वेदर क्या है, इट कीप्स चेंजिंग. मतलब कि फॉर एग्जांपल हम अपने सिरसा की बात करते हैं. सो हमारे सिरसा का वेदर क्या है, कभी गर्म हो जाता है, एकदम से बहुत गर्मी हो जाती है. अब आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी के साथ मौसम नॉर्मल अच्छा सा हो जाता है. सो वेदर क्या है, इट कीप चेंजिंग. क्या होता है, बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे. सो वेदर जो है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस. वेदर कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस. हमारा वेदर जो है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, सबसे पहले वेदर क्या होता है. हमने चैप्टर शुरू किया था वेदर एंड क्लाइमेट. सबसे पहले वेदर क्या होता है. वेदर इन शॉर्ट आई हैव डिस्कस विद यू, किसी जगह की एयर की कंडीशन, द टेम्परेचर, what is the temperature of that place, after that rainfall means what kind of rainfall is having there, means how much rainfall that area is having. So according to these condition weather जो है बदलता रहता है. और अगर सुबह गर्मी है तो कई बार क्या होता है, शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है.
और अगर कई बार शाम को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है। सो ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। वेदर कीप चेंजिंग ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, सुबह से लेके दोपहर तक, 2 घंटे में, 1 घंटे में। सो वेदर क्या है, कभी भी जो है चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। सो कभी हम दिन में जो है बारिश महसूस करते हैं, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है रात को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो ये सब चीज़ें जो हैं बदलती रहती हैं। कई बार बहुत सनी डे है, वो एकदम से क्लाउडी हो जाता है, एकदम से रेनी हो जाता है, एकदम से विंडी हो जाता है। सो क्या है, ये सब चीज़ें वेदर जो कि चेंज होता रहता है। और इन्हीं वेदर के अकॉर्डिंग जो है, इसी वेदर के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो है एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं। एक्टिविटीज़ कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम एकदम से बहुत ठंडा हो गया, अभी बहुत गर्मी है इन दिनों में, तो आर एसीज आर स्विच्ड ऑन, हमने अपने एसीज को जो है स्विच ऑन कर लिया है। लेकिन एकदम से अगर मौसम में बारिश हो जाए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, अपने एसी का टेम्परेचर जो है उस हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन अगर मौसम थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो हम क्या सोचते हैं कि यार एसी की ज़रूरत ही नहीं है, आज तो हम फ़ैन के नीचे ही सो सकते हैं। सो हमारा खाना, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे कपड़े क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग बदलते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अगर कभी बारिश हो रही है तो हम कहते हैं कि हमें कुछ पकौड़े चाहिए या कुछ इस तरह का खाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर तो हमें क्या अच्छा लगता है, आइसक्रीम अच्छी लगती है। सो वेदर के अकॉर्डिंग जो है हमारी एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं। तो क्या है, गर्मी है तो कुछ ठंडा मन करता है, अगर ठंडा है बाहर तो कुछ स्पाइसी खाने का, कुछ गर्म खाने का मन करता है। सो वेदर के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। सो दिस इज़ योर वेदर। उसके बाद क्या है, सो वेदर कंडीशन जो है हमारे किसी भी एरिया में, उसके बाद है अगर किसी एरिया में कोई वेदर जो है बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे बहुत लंबे समय तक गर्मी रहती है या कहीं पे बहुत लंबे समय तक ठंड रहती है, मतलब कि कोई ऐसी वेदर कंडीशन जो किसी एरिया में बहुत एक लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लाइमेट कह देते हैं। मतलब कि किसी भी एक एरिया का वेदर, इफ़ इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इफ़ इट प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। किसी जगह पे बहुत गर्मी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन गिव यू, इफ़ वी सी अबाउट बॉम्बे, बॉम्बे का जो क्लाइमेट है वो हर वक्त एक जैसा रहता है, मीन्स इट इज़ एवरी टाइम सेम, मीन्स इट इज़ कंटिन्यू फॉर द टाइम स्पैन ओवर द ईयर। सो वो क्या है, वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। कोई भी ऐसी वेदर की सिचुएशन जो किसी एरिया में सन की सिचुएशन की वजह से कंटिन्यू रहती है, या आपका जो वी कैन से कि हमारे जो पोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी वेदर की कंडीशन जो है जो किसी एक एरिया में कंटिन्यू रहती है हमेशा, वो उस एरिया की जो है, वो उस एरिया का क्लाइमेट बन जाता है एक लॉन्ग टाइम तक, अगर वो लॉन्ग स्पैन तक अगर वो वेदर जो है किसी एरिया में कंटिन्यू रहता है। सो क्लाइमेट जो है वो भी जो वहाँ के रहने वालों की जो है लाइफ को अफेक्ट करता है। लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है, उसके अकॉर्डिंग उनका खाना पीना रहना सब उसके अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं कनाडा की, सो कनाडा में हमेशा कैसा वेदर होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट विंटर्स ओवर देयर। साल में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे गर्मी होती है, एंड दैट गर्मी इज़ जो हमारे यहाँ पे हम नॉर्मल फील करते हैं अक्टूबर नवंबर में। सो
वहाँ पे वो गर्मी सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है। सो ऐसा टाइम पीरियड जो किसी एरिया में, जो किसी कंट्री में जो है कंटिन्यू रहता है ऐसा वेदर, लेकिन इट चेंजेस फॉर ओनली सम टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट इंडिया। सो हमारे इंडिया में क्या होता है, 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने सर्दी रहती है। सो 6 महीने गर्मी है, 6 महीने सर्दी है, तो वो 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी क्या है, हमारे इंडिया का क्लाइमेट है। सो क्लाइमेट कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द कि हम किस एरिया में रहते हैं, और उस वो जो क्लाइमेट है, वो जो वेदर है हमारे एरिया का फॉर द लॉन्ग टाइम जो रहता है, वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। सो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट बोथ द टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले फिर से मैं वेदर की बात करती हूँ। वेदर क्या होता है, किसी भी प्लेस की कंडीशन कैसी है, एयर की टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, वो वहाँ का वेदर है। जैसे कि गर्म वेदर है, ठंडा वेदर है, रेनी वेदर है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें मिलके वेदर ऑफ द प्लेस बनाती हैं। एंड आफ्टर दैट अगर यही वेदर किसी एरिया में लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है तो क्या हो जाता है, वो वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। सो टू टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड, वेदर एंड क्लाइमेट। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो वेदर है किसी भी प्लेस का, क्लाइमेट सॉरी जो है किसी भी प्लेस का, वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कौन सी चीज़ें हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, मतलब कि उस प्लेस का इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है। सो एक्सप्लेन आई विल टेल यू लेटर ऑन कि हाउ इट इफेक्ट्स, मीन्स इक्वेटर कैसे इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस इक्वेटर से उस प्लेस का कितना है, सो इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से उस एरिया का, उस प्लेस का डिस्टेंस कितना है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है, हवा की डायरेक्शन कैसी है। सो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये हमारी जो है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को जो है इफेक्ट करती हैं, ये बताती हैं कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। सो फर्स्ट अगेन आई एम टेलिंग यू कौन से ये 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से उस प्लेस का डिस्टेंस कितना है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगी कि ये कैसे चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू ओनली डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से उस प्लेस का कितना डिस्टेंस है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की डायरेक्शन कैसी है। सो ये सब चीज़ें मिलके जो है किसी भी प्लेस का जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। सो दीज आर द सम पॉइंट्स एंड नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स कि हाउ इट अफेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने जो है एक अर्थ का जो है वो बनाया हुआ है, यू कैन से राउंड मॉडल आई हैव क्रिएटेड। सो ये क्या है, दिस इज आर इक्वेटर एंड दीज आर पोल्स। सो ये हमारे क्या है, पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो स्टूडेंट्स, जब सन की रेज जो है हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती हैं तो वो क्या है, सीधी की सीधी जो है इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। सो जब वो सन रेज जो है इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं तो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है वो ज़्यादा गर्म होता है। एंड व्हेन इट ट्रेवल टुवर्ड्स, जब वो पोल्स की तरफ ट्रेवल करती हैं, जो हीट है सन की, जो सन रेज से हीट निकलती है, जब वो पोल्स की तरफ ट्रेवल करती है तो उसका जो मोस्ट ऑफ द हीट होती है सन रेज में, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द हीट्स जो है सन रेज की जो है वो कम हो जाती है। सो इस वजह से क्या है, इक्वेटर के पास वाले एरिया जो है वो एरियाज जो है वो गर्म होते हैं, और जो हमारे पोल्स वाले एरिया है वो कंपैरेटिवली जो है इसके जो है वहाँ पे गर्मी नहीं होती है। सो इक्वेटर के जो पास का एरिया है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू पोल्स, पोल्स पे गर्मी
नहीं होती है। रीज़न इज सन रेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, और जब तक वो सन रेज जो है ट्रैवल करती हैं, मतलब सन की जो रेज है पोल्स की तरफ स्लांटिंग पड़ती हैं, और जब तक वो ट्रैवल करके जो है पोल्स की तरफ जाती हैं तब तक जो है उनकी हीट जो है सन रेज में नहीं होती है, इसलिए पोल्स का एरिया जो है ठंडा होता है कंपैरेटिवली टू इक्वेटर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमारा इक्वेटर की जो पास का एरिया है वो ज़्यादा गर्म होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे हमारा जो है एरिया जो है वो कोल्डर होता जाएगा कंपैरेटिवली टू इक्वेटर। सो स्टूडेंट्स, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो विल डिस्कस टुमारो, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस होल चैप्टर इन वन डे। एंड अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने डिस्कस किया वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एंड वेदर की जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए कि व्हाट कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है जो जिनसे वेदर मिलके बनता है, कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे क्लाइमेट मिलके बनता है, एंड उनमें से एक पॉइंट जो है हमने डिस्कस किया। सो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू टुमारो, एंड टिल द टाइम रीड दैट चैप्टर till means how much we have done. Read that. If any confusion is there in this till now, you can ask from me anytime, you can call me. I am available to you for your queries, and we will meet tomorrow with the continuity of this chapter, and I will explain you the chapter. And till the time, bye students, we will meet tomorrow.